कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप हत्याकांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है। रविवार को उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। अब सीबीआई की जांच पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा उन 53 चीजों पर टिकी है जिन्हें कोलकाता पुलिस ने जब्त किया था। इनमें मुख्य आरोपी संजय राय के पास से जब्त किए गए 9 सामान भी शामिल हैं। सीबीआई की जांच में शामिल इन चीजों में अपराध के दौरान पहने गए कपड़े, अंडरगारमेंट और सैंडल शामिल हैं। इस लिस्ट में फोन टावर की लोकेशन समेत कई महत्वपूर्ण डिटेल के साक्ष्य भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई इस हैवानियत के दौरान मुख्य आरोपी संजय रॉय अपराध स्थल पर मौजूद था। संजय रॉय की बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट इस मामले के लिए महत्वपूर्ण होगी। खास तौर से वो 40 साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं जो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने 9 अगस्त को रात 8:30 बजे से 10:45 के बीच अपराध स्थल से इकट्ठा किए थे। पूरी प्रक्रिया को डॉक्टरों समेत स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया था। इसके अलावा रॉय की मेडिकल रिपोर्ट्स को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें उसके बाएं गाल, उसके बाएं हाथ और बाएं जांघ में पिछले हिस्से पर लगी चोटों का जिक्र है। रॉय के नाखून के नमूने भी लिए जाएंगे, जिसकी जांच क्राइम सीन से मिले खून की जांच के साथ की जाएगी। फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इसमें क्या क्या साक्ष्य सामने आए हैं। कोलकाता पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम और शहर के श्याम बाजार इलाके में स्थित एक बैंक से इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज सीबीआई उस डिजिटल साक्ष्य में इस्तेमाल करेगी जो अदालत में अपनी चार्जशीट के साथ पेश करने वाली है। बता दें कि दरिंदे संजय को लेकर उसके दोस्त, पड़ोसी और जानकार नए नए खुलासे कर रहे हैं। सुनिए संजय के साथ वक्त गुजार चुके इन लोगों का क्या कहना है। कोलकाता का भवानीपुर इलाका जो है, इसी इलाके में संजय राय जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर का आरोपी है, वो इसी इलाके में रहता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो उसे जानते थे, बचपन से उसे जानते थे। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे। खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था। ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइट एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चेतला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर, तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब, आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। कोई भी लड़की, वो पाड़ा का लड़की लोग को देख के, कोई भी लड़की को देख के वो मतलब पीछे करता था या कुछ भी ऐसा करता था। एक बार मेरे खुद की दीदी है, नाम है उसका, अभी वो नहीं रहती, शादी हो गए, तो वो बोली थी मेरे को भी एक बार वो रास्ता में टोकने की कोशिश किया था। मैं दीदी बोली थी कि भाई लोगों को बोलूंगा, मार खिला दूंगा। अरे चाबी ला के गाड़ी तो दे देना भाई। अच्छा, अपनी पत्नी के साथ भी उसके रिलेशन के बारे में बता रहे कि अच्छे नहीं थे, उसको भी वो प्रताड़ित करता था। हाँ, वो तो सुने सर कि अपना वाइफ को वो हाथ मार धार करता था। फिर जब वो लड़की जब डेट कर गई तो वो लड़की का मम्मी कालीघाट थाना में आके रिपोर्ट भी लिखा के गई थी। अच्छा, रिपोर्ट भी लिखा के। अच्छा, आपसे समझना चाहेंगे, आपकी भी लड़ाई उससे हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? और शराब, और एक बार मेरे साथ लड़ाई हुआ था, क्योंकि हम रहते ये मंदिर शीतला माता मंदिर के पास में, तो हम घर से निकले तो देख रहे पाड़ा में मारपीट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, माता फाड़ा पड़ी है। किसके लिए हो रहा है? बोले ये संजय के लिए। तो मैंने उसे मारा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे मारा, क्योंकि उसके वजह से पूरा पाड़ा में झगड़ा लग गया। संजय के जानकारों के मुताबिक वो अक्सर किसी भी राह चलती लड़कियों को छेड़ देता था, उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। गांजा पीते, वो तो दारू पीता था, हम लोग तो दारू पिए नहीं भैया।
हम लोग बाबा का भक्त है, ओरिजिनल बात जो बोले बाबा का, हम लोग गांजा पीते भैया, ठीक है। हम वही उसको बात बोला, भाई दारू पी रहे थे, बाबा का प्रसादी है तो उधर हट के पी, नहीं तो यहाँ से चल जा। तो वो नहीं जाने मांग रहा था, ठीक है, चिलम लेकर इसी कर दिया था। मेरा गर्म हो गया माथा, उसको धक्का फक्का दे के भागा दिया। देवनाथ जो मैम थी, सीधा सा सवाल वही बात, हम वही लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हुआ था, एक ही बार झगड़ा हुआ था। पीते थे हम गांजा और वो दारू पीते। नहीं, वो उसका कैरेक्टर क्या है? वो शराब पीने के बाद किस तरीके की हरकत वो है? शराब पीने का बाद बहुत हरकत करता था, गंदा नेचर, माने उसका नेचर ही खराब है बोलने से, ठीक है। वो गलत नेचर से देखता था आदमी लोग, लड़की लोग को। तो निश्चित तौर पर ये तमाम दोस्त हैं। कुछ और आप बताना चाह रहे थे संजय? सर हम बोले भैया, हम अभी आ रहे वो हैं, मेरा सर काम है तो, बहुत ठीक है। थर्ड क्लास लड़का है सर, पहली बात बहुत थर्ड क्लास लड़का है वो। आप संजय राय को कब से जानते हैं? संजय राय को तो हम 26 ईयर हो गया जान पहचान मेरा, ठीक किस है तरीके का उसका व्यवहार था? सर। वो बंदा पहले बहुत अच्छा था जब छोटा था, ठीक है। वो जब से ड्रिंक करने लगा तो वो बंदा फिर वो मतलब उसका नेचर बहुत छोटे से गलत था, नेचर बहुत गलत था, ठीक है। तो वो पीजी में भी अपने एक टाइम पोस्टिंग लिया हुआ था, पीजी में भी वो मतलब मैंने उसको देखा, वो अपने न्यूरो मेडिसिन वार्ड है वहाँ खड़ा होके पेशेंट ढुकाते थे, ठीक है सर। तो पता नहीं मेरे को यहाँ उसको शिफ्टिंग मिला था या कि नहीं, सिविक वॉलंटियर का। फिर मेरे को पता चला ये केस हुआ जो अपना मेडिकल आरजीकल वाला, तो बोला वो वहाँ जो किया ऐसा है, वहाँ का सिविक वॉलंटियर था। तो ये क्या पुलिस का रौब भी दिखाता था कि मैं इस तरीके का रौब भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा वो उसका कोई रौब नहीं दिखाता था, क्योंकि यहाँ उसका नहीं चलता था। यहाँ वो जिससे गलत बात करता था वो मारता था। शराब अक्सर पीता था और आप कह रहे थे कि रेड लाइट एरिया में भी अक्सर एवरी डे 24 आवर्स पड़ा रहता था वहाँ। रेड लाइट एरिया में? यस सर। आप बता रहे हैं कि उसके फोटो दिखाने से लोग आप अभी थोड़ी देर पहले हमें हाँ जी सर, वो जो रेड लाइट एरिया है चेतला, वहाँ उसको बहुत कोई पहचानते, क्योंकि वहाँ उसका अड्डा है, वहाँ अड्डा वो बहुत गलत नेचर का सर। संजय अपनी पत्नियों पर भी जुल्म की सारी हदें पार कर देता था। शराब पीने के बाद क्या वो छेड़छाड़ करता था? हाँ, शराब पीने के बाद तो वो किसी की मतलब एक ये हरीश मुखर्जी रोड है अपना, तो मतलब एक साइकेडिस्ट प्रॉब्लम लड़की है, मतलब घर से उन लोगों को निकाला गया है ब्याला से, ठीक है ना। तो वो उसको भी वो पागल लड़की को भी नहीं छोड़ने मांगता था, उसके लिए भी मैंने मारा उसको एक बार। अच्छा, राह चलते लड़कियों को छेड़ देता था? हाँ, उसके लिए वही सब आम बात था सर। अच्छा, और क्या उसकी पत्नी के साथ भी कैसे संबंध थे? जो पहली पत्नी थी बता रहे थे उसके साथ भी मारपीट करता था? हाँ ये सर, ये तो मतलब आसपास के भी इंसान नहीं जानता था वो कैसे मारता था, मतलब वॉइस बाहर नहीं आता था, घर के अंदर मारता था, आवाज नहीं आता था। आवाज आने तो आसपास के आदमी फिर जाएगा ही ना, जो अपना नेबर पड़ोसी जो है कोई भी है वो जाके छुड़ाएगा। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था सर कि वो मार खा रही है लड़की, किसी को पता ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि वो अपना वो वाइफ को मतलब प्राइवेट पार्ट में सिगरेट के पार्ट से भी जलाता था, मतलब बियर की बोतल प्राइवेट पार्ट में, फिर सिगरेट से था। वही कारण से लड़की को कहाँ कैंसर हो गया था, तो लड़की का डेड हो गई। तो वो लड़की का मम्मी कालीगढ़ थाना में रिपोर्ट करके गई थी। अच्छा, उसकी मम्मी ने रिपोर्ट भी किया था? जी सर। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि क्या वो शराब फ्रिक्वेंटली रोजाना पीता है? एवरीडे 24 आवर्स वो पी के ही रहता था ऑल टाइम। और शराब पीने के बाद वो अक्सर छेड़छाड़ करता है? यस सर। फिलहाल अब देखना होगा कि आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में पुलिस संजय के अलावा कई लोगों से पूछताछ कर रही है।